हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टोटल स्कूलिंग। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट किया था, आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे प्लेइंग विद नंबर्स के। तो पहले इसके इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, बहुत ही छोटा टॉपिक है, ठीक है। प्लेइंग विद नंबर्स में एक्सरसाइज 3.2, तो इसके पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। चलिए, तो इसमें क्या है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे व्हाट इज प्राइम नंबर। तो इसको जानने से पहले मैं आपको एक टेबल लेके आया हूँ, इसको ऑब्जर्व करना है आपने, ठीक है। क्या ऑब्जर्व करना है कि जैसे एक नंबर है 1, अब 1 के जो फैक्टर है वो क्या है आपका 1, कितने नंबर ऑफ फैक्टर हो गए 1। 2 के फैक्टर हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फैक्टर क्या होता है, जो 2 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। 2 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, 1 2, यानी कितने फैक्टर्स हो गए 2। वैसे 3 को 1 3 डिवाइड कर रहा है, इसके भी कितने फैक्टर्स हो गए 2। 4 के कितने फैक्टर्स हो गए 1 2 4, 3 फैक्टर्स हो गए। 5 के 2 फैक्टर, 6 के 4 फैक्टर, 7 के 2 फैक्टर। तो हर नंबर का अपना अलग नंबर ऑफ फैक्टर्स है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जिसके ना सिर्फ 2 फैक्टर हो, सिर्फ 2 फैक्टर हो, दैट नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो अब देखो बच्चे, 2 फैक्टर वाले कौन से नंबर है, एक तो ये 2 है, इसका 2 फैक्टर है। अगला 3, इसके भी 2 फैक्टर है। फिर नेक्स्ट है 5 के भी 2 फैक्टर है। और क्या हमारा 7 का भी 2 फैक्टर है। और नेक्स्ट क्या हमारा 11 का भी कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर है। ये सब नंबर्स के 2 फैक्टर है। तो ये जो नंबर्स है ना 2 3 5 7 एंड 11, ये सब नंबर क्या होता है हमारा प्राइम नंबर। अब देखो बच्चों, एक और चीज ऑब्जर्व करना है कि जो फैक्टर जो 2 है उसमें इस 2 फैक्टर कौन कौन से, एक 1 है और एक 2 है। मतलब 1 देखोगे आप, ऑब्जर्व करो, सब में ही 1 आ रहा है, 1 तो सब में ही है, यानी 1 तो सभी का फैक्टर होता है। और जो सेकंड फैक्टर है वो नंबर इटसेल्फ है। जैसे 3 का फैक्टर एक तो 1 हो गया और दूसरा 3 खुद। 5 का फैक्टर 1 हो गया, 5 खुद। 7 का फैक्टर 1, 7 खुद हो गया। 11 का फैक्टर 1 एंड 11 खुद हो गया, ठीक है। तो वैसा नंबर जिसके 2 ही फैक्टर हो वो क्या कहलाता है, प्राइम। और वो 2 फैक्टर कौन से, एक 1 एंड दूसरा नंबर इटसेल्फ। तो इसको अच्छे से आप नोट बना के लिख सकते हो, ठीक है, कि देयर आर नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। सच नंबर्स आर 2 3 5 7 11। हमने अभी देखा, दिस नंबर्स आर प्राइम नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। यानी द नंबर अदर देन 1 हुज ओनली फैक्टर आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर, 2 फैक्टर। और वो 2 फैक्टर कौन कौन सा, एक तो 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो नंबर होते हैं उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब देखो बच्चों, कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। देयर आर नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, दैट नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे 4 6 8 9 10। अब 4 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 2 4। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर वीडियो आप पहले देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो, तो आपने पहले लास्ट वीडियो देख के आओ, एक्सरसाइज 3.1 एंड इंट्रोडक्शन का। वहां पे मैंने फैक्टर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो फैक्टर वो नंबर जो 4 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो 1 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, 4 डिवाइड कर रहा है। कितने फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए। तो 2 फैक्टर वाला प्राइम और ये 3 फैक्टर आ गया, तो 3 फैक्टर है, तो ये क्या हो गया हमारा कंपोजिट। मोर देन 2 वाला क्या हो जाएगा हमारा कंपोजिट, ठीक है। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब देखना है कि 15 क्या कंपोजिट नंबर है और क्यों है। तो देखो बच्चों, 15 के फैक्टर लिखेंगे। एक तो हो गया 1 5 3 15, ये सारे नंबर्स 15 को डिवाइड कर रहे। तो 15 के पास कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स है। सो दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गया पॉइंट। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहां पे कि ये जो 1 है ये बहुत ही स्पेशल नंबर है। यहां देखो बच्चों, ये जो 1 है, इस 1 के पास कितने फैक्टर है, तो 1 के पास सिर्फ एक ही फैक्टर है, ठीक है। जो 1 के पास है वो सिर्फ क्या है, हमारा एक ही फैक्टर है, क्या है 1। तो कंपोजिट के लिए 2 होना जरूरी है, ठीक है। और प्राइम के लिए 2 होना जरूरी है, और कंपोजिट के लिए मोर देन 2। बट 1 हैज ओनली 1 फैक्टर, सो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट।
ये भी आप अच्छे से पॉइंट बना के लिख सकते हो कि वन हैज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब देखो ये यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट लेके आए हैं, ठीक है, कि इसमें कौन कौन सा प्राइम है, कौन कौन सा कंपोजिट है, ये सारा यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है 1 से लेके 100 तक। ठीक है, 1 प्राइम नहीं है, ना ही कंपोजिट है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 41, 43, ये जितने भी सर्कल लगाए हुए हैं वो सारे क्या हैं, आपके प्राइम है। इसको आप अच्छे से इस टेबल को आप नोट करके आप थोड़ा सा इसको रिमेंबर भी कर सकते हो कौन कौन सा प्राइम है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97, ये सारे आपके क्या है, प्राइम नंबर से। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इवन एंड ऑड। अब देखो बच्चों, इवन नंबर क्या होता है, तो डू यू ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन द नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यू विल फाइंड दैट ईच ऑफ देम इज मल्टीपल ऑफ 2। अब देखो बच्चों, हमने मल्टीपल जो है वो भी हमने पढ़ा हुआ है लास्ट वीडियो में। मल्टीपल क्या होता है, जो 2 के टेबल में है या वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, दैट नंबर इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, तो 2 का जो मल्टीपल होता है ना, वो आपका क्या कहलाता है, इवन। या आप ऐसे समझ लो, वो नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। अब अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 6 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6, डिवाइड हो गया। तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए एग्जैक्टली, दैट नंबर इज कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, अगर बहुत बड़ा नंबर है ना, जैसे 64, तो आप ये भी चेक कर सकते हो कि लास्ट वाला जो डिजिट है, अगर ये 2 से डिविजिबल है तो ये होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 2। ये हमारा एक्सरसाइज 3.3 है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए जस्ट इतना जान लो कि किसी भी नंबर का लास्ट वाला डिजिट अगर 2 के टेबल में आ रहा है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर ये नंबर 2 से डिवाइड हो गया तो इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, ऑड नंबर क्या होता है, वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारे क्या होंगे, आपके ऑड नंबर। ये 2 के टेबल में नहीं आता। क्या याद रखने को बोला, जो 2 के टेबल में आता है वो इवन, जो 2 के टेबल में नहीं आता है वो ऑड। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि 63 क्या ये ऑड है या इवन है, तो आप ये जो 3 है ना, इस 3 को 2 से डिवाइड करो। क्या ये 3 2 के टेबल में आता है, नहीं, मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो दिस नंबर इज ऑड नंबर, और ये क्या है, हमारा इवन है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि ये जो 2 है, आप यहां पे जो 2 देख रहे हो, ये एक इवन नंबर है और ये प्राइम वाले सर्कल में भी है। यानी 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है, बाकी आगे कोई भी इवन प्राइम नहीं है, सब पे कांटा लगा हुआ है। देखो 4 इवन है, प्राइम नहीं है, 6 इवन है, प्राइम नहीं है, बिकॉज ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, तो 2 एक ऐसा नंबर है, 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो क्या है, आपका प्राइम भी है। ठीक है, चलिए तो अब हम इससे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट इतना ही था, प्राइम, कंपोजिट, इवन एंड ऑड। चलो, व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर, कोई भी 2 ऑड नंबर को ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा। तो यहां पे हम ऐड करते हैं, एक ऑड नंबर है 7, एक ऑड नंबर है 9, तो 7 + 9 इज 16। तो 2 ऑड नंबर ऐड करने पे जो रिजल्ट आ रहा है, क्या ये ऑड है या इवन है, तो ये इवन है, क्योंकि ये 2 के टेबल में आता है, और जो 2 के टेबल में आता है वो इवन होता है। तो व्हेन 2 ऑड नंबर are added, then result will be even, है ना। when sum of the any 2 odd number, then result will be क्या हो जाएगा, आपका even। नेक्स्ट है हमारा इवन नंबर, 2 इवन नंबर को ऐड करना है, तो एक 6 है, एक 8 है, 6 + 8 14, 14 भी 2 के टेबल में आता है, तो 14 भी क्या हो जाएगा, इवन। तो सेकंड का भी आंसर इवन। यहाँ पे बस 1 वर्ड में आंसर देना था कि सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर, आंसर इवन, सम ऑफ एनी 2 इवन नंबर, देन आंसर विल बी ऑल्सो इवन। अब यहां पे हमें ट्रू फॉल्स, ये बहुत ही इजी टाइप है इसमें। ठीक है, पहला है हमारा सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन,
तीन ऑड नंबर का सम इवन, क्या ये ट्रू या फॉल्स है? तो लिख के देख लेते हैं। 3 + 5 + 7, 5 + 3 8 + 7 15, क्या ये 15 इवन है? नहीं है, बिकॉज 15 2 के टेबल में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन। तो 2 ऑड ले लो 7 + 5 और एक इवन ले लेते हैं 4। 7 + 5 12, 12 + 4 16, क्या ये इवन है? बिल्कुल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। अब 3 ऑड नंबर ले लो 3 5 7, तो 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, 105 इवन है या ऑड है? बड़ा सा नंबर आ गया, टेबल से नहीं पता चल रहा है, तो क्या बताया? लास्ट वाला डिजिट क्या 2 के टेबल में आता है? नहीं, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, देन दिस नंबर इज ऑड। और हमसे वही पूछा प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड, बिल्कुल ऑड आ रहा है, यानी ट्रू हो गया ये। नेक्स्ट है इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। इवन नंबर को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट ऑड आएगा, क्वोशिएंट तो 0 आ जाता है। जब आप इवन नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो पूरा का पूरा डिवाइड ही हो जाएगा, क्योंकि इवन का डेफिनेशन ही हमने क्या पढ़ा? वो नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो वहां पे क्वोशिएंट जो है वो हमेशा ऑड, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, बिकॉज 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, यहां तो चलो ऑड आ गया, पर जब आप 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 जा 8, तो यहां पे जो है वो 4 आ गया। तो क्वोशिएंट यहां 3 है, यहां क्वोशिएंट 4 है, तो ऑलवेज ऑड नहीं होगा, कभी इवन कभी ऑड, तो इसलिए फॉल्स हो गया। अगर बोलता रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो हमेशा क्या होगा? 0, वहां इवन ऑड का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? बिकॉज 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है, ठीक है, जो इवन है। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन, अभी आपको बता भी रहा था थोड़ी देर पहले, उससे क्वेश्चन आ गया, देखो। ठीक है कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, फॉल्स हो गया। ठीक है, रीजन क्या है? 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है? इवन है। नेक्स्ट, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर, फॉल्स, बिकॉज प्राइम नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। अब सम ऑफ 2 प्राइम नंबर हमेशा इवन होगा क्या? जैसे एक 7 है, एक 5 है, तो ये तो चलो इवन आ गया, पर एक 2 प्राइम नंबर है और एक है 7, तो 2 + 7 तो 9 आ गया, तो हमेशा इवन नहीं होगा, ये फॉल्स हो गया, क्योंकि यहां तो ऑड आ गया। मेन ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 2 एक ऐसा इवन है जो क्या है? प्राइम है, तो हर जगह 2 से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है यहाँ। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, बिल्कुल ट्रू, क्योंकि ऐसा और कोई ऐसा इवन नंबर है ही नहीं जो प्राइम है। आप उस टेबल में भी देख रहे थे, या 2 से बड़ा कोई भी इवन नंबर होगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो उसके मोर देन 2 फैक्टर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट, ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, सारे के सारे इवन कंपोजिट होते हैं, ये भी फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि 2 एक ऐसा इवन है जो प्राइम है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट, अब जैसे यहाँ पे है कि 6 × 8, ये 48 आ रहा है, इवन है, यानी ये क्या हो गया हमारा? ट्रू हो गया। तो ये था हमारा ट्रू फॉल्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर, ये दोनों प्राइम नंबर उस टेबल में था। ये बोथ दिस नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 एंड 3, दोनों में 1 3 1 3 इंटरचेंज हुए। ऐसे कुछ और पेयर फाइंड आउट करने हमें अप टू 100 तक, 13 है ना, वैसे कुछ और पेयर फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए वो लिस्ट पे आते हैं, हम लिस्ट के अकॉर्डिंग समझते हैं। अब ऐसा आपको कौन कौन सा यहाँ पे दिख रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, इसमें एक क्या दिख रहा है? एक 17 और क्या 71 है? बिल्कुल 71 है। देखो 7 1 7 1, तो एक तो ये हो गया। और देखो ढूंढना पड़ेगा हमें 31 13, तो वहां लिख ही दिया था। और क्या होगा देखो बच्चों, ठीक है 79 है और एक 97 है, ये देखो 7997, तो हमारे पास 2 मिल गए। कौन कौन सा? 17 71 97 एंड 79। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं कौन कौन सा हमें मिला है। हमें मिला है 17 71 एंड 79 97, अदर देन 13 एंड 31 के अलावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन सेपरेटली प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। तो पहले हम प्राइम लिख लेते हैं। 1 तो नहीं होता है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट लिखा भी था, क्योंकि 1 के पास एक ही फैक्टर है, तो प्राइम कहां से होगा? 2 होता है, 3 5 7 11 13
17, 19। आप उस टेबल को एक दो बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, फिर आपको भी ये चीज याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कंपोजिट। अब कंपोजिट क्या होता है, 1 तो आएगा नहीं, 2 इधर आ गया है, 3 इधर आ गया है तो यहाँ 4 आ गया, 5 इधर चला गया तो इधर 6 आ गया, जो इधर आ गया वो इधर नहीं आएगा। 7 इधर आ गया, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, 11 इधर आ गया, इधर 12 आ जाएगा, इधर 13 तो यहाँ पे 14, 15, 16, 17 इधर चला गया तो यहाँ 18 और उधर 19 है। 20 लिखेंगे नहीं बिकॉज लेस देन यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10? तो 7 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। 7 is the greatest prime number between 1 and 10, क्योंकि 7 के बाद 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होगा, फिर 11 हो जाता है, तो हमें 1 to 10 के बीच में ही देखना था। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर। इसको 2 हिस्सों में ब्रेक करना है और वो दोनों ऑड होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। तो 44, ठीक है। अब देखो 44 अगर मैं यहाँ 11 लिख दूं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 33, तभी ये 44 बनेगा। बट क्या 33 प्राइम है? नहीं है, तो हम ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे एग्जांपल आपको बताया, वैसे 2 नंबर लिखने हैं आपको मन में सोच के, दोनों प्राइम भी होना चाहिए और सम 44 बनना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ 7 लिखें तो 7 में 37 ऐड करने पे 44 आ जाता है। आप ऐसे भी लिख लो, अगर यहाँ 7 लिखते हो ना, ठीक है, 7 लिख देते हो तो 44 में से 7 माइनस करोगे तो 37 आ जाएगा। ये दोनों प्राइम भी है, तो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। 36, तो 17 और 37 में से 17 माइनस किया तो 19। ये मैं अचानक लिख दे रहा हूं, ऐसे एक बार में आएगा नहीं, 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। अगर आप यहां मान लो 11 लिखते हो तो 36 माइनस 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25। तो 25 और 11 भी 36 होते हैं, बट 25 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब यहां लिखना है सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर, प्राइम होने चाहिए वो चीज। ठीक है, तो यहां आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। यहां मैंने लिख दिया, अगर मान लो एक बार में नहीं होता तो दूसरा रख के देखेंगे, तीसरा रख के देखेंगे, इस तरीके से करना है। अब 24 है, अब मान लो किसी ने 5 लिख दिया यहाँ पे, तो 24 माइनस 5 19। तो चलो यहाँ 22 लाख हमारा एक बार में सही हो गया। कई बार अगर यहाँ 7 लिखेंगे तो 17 वैसे भी लिख सकते हैं। अगर गलत हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे हमने पहली बार यहाँ पे समझाने के लिए गलत किया था, फिर दूसरी बार में हम सही कर लेंगे। 18, अब 18 में अगर मान लो यहाँ 3 लिखते हैं, अब 3 लिख दिया, 3 इज अ प्राइम, तो 18 माइनस 3 15, बट ये गलत हो गया, क्यों? बिकॉज 15 नॉट अ प्राइम। तो और कौन सा होगा, अगर हम यहाँ 7 लिखें तो 7 प्लस 11 18, तो 18 आ गया। ठीक है, तो घबराना नहीं, एक बार में गलत हो गया तो दूसरा आपने कोशिश करना है। ठीक है, पर दोनों ही प्राइम होने चाहिए। नेक्स्ट, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। पेयर लिखने जिन 2 प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 हो। और एक और यहां पर रिमार्क दी है कि 2 प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। उसको हम ट्विन प्राइम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम। तो कौन कौन सा हो गया? 3 5, ठीक है, एक तो 3 5 हो गया, और क्या हो जाएगा आपका 5 7, गैप 2 का है, और क्या हो जाएगा 11 13। बस वो टेबल से आप निकाल लेना, 2-3 बार ही देखोगे ना, वो 2 नंबर लिखना है जिसके बीच डिफरेंस 2 का हो। 11 13 में 2 का डिफरेंस है। इस सब नंबर को हम ट्विन प्राइम बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम? इसमें से कौन सा प्राइम है? 23 उस टेबल में है, 23 इज अ प्राइम, बिकॉज 23 को सिर्फ 1 and 23 ही डिवाइड करता है। इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 23। 51 नहीं होगा क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 5 माइनस 3 2 1, 3 7 जा, ये नहीं होगा। 37 हो जाएगा, 37, क्योंकि यहाँ पे 1 and 37 है। वो टेबल बना के एक बार देख लेना, फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 26 तो ये इवन है, 6 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो 2 हमें प्राइम मिल गए, कौन सा? 23 and 37। नेक्स्ट, राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। हमें 7 कंपोजिट नंबर लिखने हैं जिसके बीच कोई प्राइम नहीं होना चाहिए, लगातार। इसका मतलब होता है कंटिन्यू। तो कौन सा होता है बच्चों? यहां ध्यान से देख लेना, 90 91 92 93 94 95 96 1 2 3 4 5 6 7। यही 7 ऐसे नंबर है जो कंटिन्यू है, लगातार है, और ये सारे कंपोजिट है, इसमें कोई भी प्राइम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज सम ऑफ 3 ऑड।
जैसे पहले 2 ऑड में हम वो डिवाइड कर रहे थे ना, अब 3 वाले में डिवाइड करना है। जैसे 21 है, तो 21 को हम अगर डिवाइड करें तो हम लिख लेते हैं 3 + 7 10 और 10 + 11, 3 + 7 10, 10 + 11 21। ईजी नंबर हो ना तो पहली बार में हो जाता है, अदरवाइज कई बार तो हम उल्टा सीधा लिख लेते हैं तो तीसरा जो है वो कंपोजिट आ जाता है, तो काट के फिर से दोबारा लिखना पड़ेगा। 31, अब 31 को हम कैसे लिखते हैं? अगर मान लो यहाँ लिख दिया हमने 11, 11 + 17, अब 11 + 17 कितना हो गया? 28, तो 28 में 3 ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा? 31। देखो ये भी इजी नंबर था, एक बार में हो गया। 53, तो अगर हम यहाँ लिखे 13, 13 + 17, तो 13 + 17 हमारा कितना आ गया? ये 10 20 आ गया, 30 आ गया ये। अब 30 में कितना ऐड करेंगे हम? 23, तो ये भी हो गया। तो इस तरीके से आपने करना है, ठीक है। 61 को फिर आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर मान लिया 61 सबसे बड़ा नंबर है हमारा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ हमने लिखना 11, 11 प्लस मान लो लिख दिया यहाँ पे 19, तो 11 + 19 कितना आ गया? 30, और 30 में कितना ऐड करेंगे? 31, देन 61 आ गया। तो जब ज़्यादा डिफिकल्ट लगे तो 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके लिए वो लिस्ट साथ में रख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाई 5। हमने ना 5 पेयर लिखने हैं और वो सबका जो सम आएगा ना वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 3 और 7 प्राइम है और सम 5 से डिवाइड हो गया, तो कौन कौन सा आ गया? 2 + 3, दोनों प्राइम है और रिजल्ट 5 से डिवाइड हो रहा है। 2 + 13, रिजल्ट 5 से डिवाइड हो गया। 3 + 17, 20 आ गया, रिजल्ट 5 से डिवाइड हो गया। 11 + 9, अब 11 + 9 यहाँ पे सम इज राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर, तो 11 + 9 20 आ गया, 5 से डिवाइड हो रहा है, बट 9 इज नॉट अ प्राइम, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा? 7 + 13, तो 7 + 13 कितना आ गया हमारा? 20, और 20 किससे डिवाइड हो गया हमारा? 5 से। इस तरीके से आपने सारे पेयर्स लिखने हैं, ठीक है। 3 + 7 भी हो गया हमारा, चलो वहाँ हिंट में लिखे दिए। तो आपको 2 प्राइम नंबर लिखने हैं और उसका जो सम है वो किससे डिवाइड होना चाहिए? 5 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम। वो नंबर जिसके 2 फैक्टर है वो क्या कहलाता है? हमारा प्राइम नंबर कहलाता है, ठीक है। अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, पहले ही हम पढ़ चुके हैं, क्या हो गया हमारा? कंपोजिट, ठीक है। वो क्या हो गया हमारा? कंपोजिट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है 1 इज नीदर प्राइम, 1 is neither prime nor composite, 1 is neither prime nor composite. The smallest prime number is 2 because 1 is neither prime nor composite. The smallest composite number is, तो smallest composite number क्या हो जाएगा आपका? 4, ठीक है, क्योंकि 1 नहीं होता है, 2 प्राइम 3 प्राइम तो 4 हो गया। The smallest even number is, तो smallest even number क्या हो गया हमारा? 2 आ जाएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक बाय बाय, थैंक यू।